हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 5 के टॉपिक संक्रमण नियंत्रण के कुछ सामान्य उपाय के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम इन्फेक्शन के क्या सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से जीवाणु इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इन संक्रमण का संचार किस प्रकार से होता है, ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं और इन्फेक्शन के कौन कौन से चैनल्स हैं, इन सब के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल मेजर्स के बारे में जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनके थ्रू हम इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला है हैंड वॉशिंग। जब भी हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की बात आती है या फिर जब हमें इन्फेक्शन को लेकर के आगाह किया जाता है तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। यही बात कही जाती है। हमेशा अपने हाथों को क्लीन करने के लिए सोप और वाटर का यूज़ करना चाहिए। इससे अच्छे तरीके से हाथ साफ हो जाते हैं। जब भी विशेष रूप से जब हम खाना खाने के पहले या खाना बनाने के पहले या फिर शौचालय का यूज़ करने के बाद में हमेशा हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। कहीं अगर हम बाहर जा कर के आते हैं या दूसरी सर्फेसेस को टच करते हैं तब भी हमें हैंड वॉश प्रॉपरली करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब भी किसी व्यक्ति को संक्रमण की अवस्था हो तो उस समय उसे उचित वैक्सीन प्राप्त करनी चाहिए। अर्थात इन्फेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का कॉलेरा, हैज़ा, कोई भी बीमारी हो सकती है। इन कंडीशंस के अंदर वैक्सीन्स लगवानी चाहिए क्योंकि हर बीमारी के लिए अलग अलग टाइप की वैक्सीन है। जैसे मीज़ल्स के लिए अलग होती, खसरा के लिए अलग होती है, इस प्रकार से। तो जो टीकाकरण है या वैक्सीनेशन है यह इन बीमारियों की संभावना को काफ़ी कम कर देता है, इसलिए सदैव वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसमें किसी भी संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं तो हमेशा व्यक्ति को घर में ही रहना चाहिए या खुद को सेल्फ क्वारंटीन करके रहना चाहिए ताकि इससे यह इन्फेक्शन अन्य लोगों तक नहीं फैलता है। जैसे कि सपोज़ किसी को वॉमिटिंग है, लूज़ मोशंस है, फीवर है, जुकाम है, तो ऐसे टाइम में उसे पब्लिक प्लेस पर या सोशल प्लेस पर नहीं जाना चाहिए या गैदरिंग में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से इन्फेक्शन फैल जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज़ करना चाहिए लेकिन वाइसली यूज़ करना चाहिए क्योंकि एंटीबायोटिक्स को अगर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के लिया जाए और इनका मिसयूज़ किया जाए या ओवरडोज कर लिया जाए तो यह व्यक्ति के लिए नुकसानदेह हो सकती है, उसके शरीर के लिए। इसलिए कभी भी एंटीबायोटिक्स लेने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए या उनके निर्देशन में ही किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम किचन में काम करते हैं तो हमेशा किचन काउंटर को और जितनी भी सरफेस है किचन की उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए और बिफ़ोर कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग दोनों टाइम इन्हें क्लीन करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि किचन में कई बार जैसे छोटे छोटे कॉकरोचेस है, चींटियाँ हैं या कोई भी कीड़े होते हैं वो पूरी स्लैब पर घूम जाते हैं। अगर हम वहाँ से क्लीन नहीं करेंगे तो जब ये कीड़े घूमते तो ये जितने भी कीटाणु विषाणु होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर छोड़ देते हैं और अगर हम उस सरफेस को बिना क्लीन किए अगर वहाँ पर खाना पकाते हैं तो वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को दूषित कर देते हैं। इसलिए हमेशा पहले किचन काउंटर्स को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। इसके बाद जब हमारा खाना बन जाए, बनने के बाद इसको फ्रिज में रख देना चाहिए क्योंकि फ्रिज में बिल्कुल ठंडक, टेम्परेचर बहुत लो होता है, काफ़ी ठंडा होता है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो फूड की शेल्फ लाइफ होती है या उम्र होती है वो बढ़ जाती है। कोशिश करना चाहिए कि पकाया हुआ भोजन है तो उसे टाइमली कंज्यूम कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा समय तक हम उसे पड़ा नहीं रखने देना चाहिए। विशेष रूप से रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए क्योंकि रूम टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है। जब भी हम खाना बनाते हैं पकाने के पहले सब्जियों फलों को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। रनिंग टैप वाटर के अंदर वॉश कर सकते हैं या किसी डिसइंफेक्टेंट के अंदर भी वॉश कर सकते हैं। जैसे आजकल लोग बेकिंग सोडा में इन सब में भी वॉश करते हैं तो जिससे इनमें लगी धूल मिट्टी निकल जाती है, साथ के साथ इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, कभी भी व्यक्ति को
अपनी जो व्यक्तिगत वस्तुएं होती है, पर्सनल थिंग्स जो होती हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे टूथब्रश, कंघा है, रेज़र ब्लेड्स है, या अपने खाने की यूटेंसिल्स है, या अपना फूड ही है, या अपनी गिलास है, अपनी बॉटल है जो हम जूठा करके कई बार इनसे पीते हैं, तो इन सभी चीज़ों को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी से हमारी बॉडी को डायरेक्टली टच होते। तो जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन है उसकी चीज़ अगर कोई अगला व्यक्ति यूज़ करता है तो वो भी उस इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लेता है अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित पानी और भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पानी बिल्कुल साफ़ हो। कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप फ़िल्टर नहीं यूज़ करते हैं पानी, तो सबसे अच्छा उपाय होता है पानी को उबाल करके ठंडा करके फिर पीना चाहिए, क्योंकि उबालने से पानी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और भोजन को भी इसीलिए पका करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पकाने से उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फूड सेफ़ हो जाता है हमारे खाने के लिए। इसलिए हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को छींक, जुखाम, खांसी होती है तो हमेशा टिश्यू पेपर का यूज़ करना चाहिए, और खांसते और छींकते समय लोगों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। टिश्यू पेपर का यूज़ करने से बॉडी से जितना एक्सक्रीशन निकलता है वो इस टिश्यू पेपर पर आ जाता है, और उसे डिस्पोज कर देना चाहिए। देखिए, हमेशा डिस्पोजेबल टिश्यूज़ का यूज़ करना चाहिए, ताकि एक बार यूज़ किया और उसे हम थ्रो करते हैं, मीन्स यूज़ एंड थ्रो टिश्यू पेपर्स का यूज़ करना चाहिए, और फटाफट उसे डस्टबिन में डाल करके ढक्कन बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ये खुले में पड़े रहेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर संचरित हो जाएंगे। जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं या टिश्यूज़ का यूज़ किया, उसके बाद तुरंत अपने हाथों को धोना चाहिए। साबुन और पानी से धोया जा सकता है, जिससे कि हाथ क्लीन हो जाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे हाथ पर। अच्छा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि दूसरे लोगों द्वारा यूज़ किए गए नैपकिन है, टिश्यूज़ है या हैंकीज़ हैं, उनका यूज़ कभी भी हमें नहीं करना चाहिए होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जो इन्फेक्शन होता है या उस व्यक्ति के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के, वो सभी उनके ऊपर रहेंगे, और अगर हम उन्हें यूज़ करेंगे तो हम भी उनके संपर्क में आ जाते हैं। इसलिए हमें बार बार अपनी आँखों को, नाक को, मुंह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वायरस जो होते हैं हमारे हैंड्स में, नील्स में या हमारे स्किन पर रहते हैं। अगर हम इनको बार बार बिना हैंड वॉश के अगर हम खाना खाते हैं, ठीक है, या अपनी आँखों को बार बार टच करते हैं या नाक में, कान में हाथ डालते, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये प्लेसेस मिल जाता है हमारी बॉडी में एंट्रेंस के लिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन बार बार अपने आँखों को, मुंह को ना छुएं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती किसी जगह पे, या साबुन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसी जगहों के लिए हमें हमेशा अपने पास में एक पॉकेट में या फिर अपने पर्स में हमेशा एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र रखना चाहिए, कि जब भी हमें ये फैसिलिटी ना मिले हम हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करें, ताकि इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल कर हो जाते हैं। हमेशा हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि अगर हम किसी भी हेल्थ वर्कर के पास या स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता, जैसे कि जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, नर्सेज हैं, कंपाउंडर्स हैं, इनके पास जाते हैं, तो ये अपने हाथों को क्लीन करें, ग्लव्स पहने, उसी के बाद पेशेंट को चेक करें। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो हमें इनसे इस चीज़ का रिक्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स हैं या डेंटिस्ट हैं या नर्स हैं, ये बहुत सारे एक दिन में कई सारे पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं न कहीं से इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, व्यक्ति को सदैव अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए। हमें हर हफ्ते अपने नाखून काटने चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी सरफेस को टच करते हैं, तो हमारे स्किन के साथ साथ हमारे नील्स की में जो गैप रहता है, इसमें आकर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और नाखूनों में वैसे भी बहुत सारी गंदगी, धूल मिट्टी रह ही जाती है। इसलिए हमें हमेशा हैंड वॉश करते टाइम नेल्स को भी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ यहाँ पे हो जाती है। इसलिए जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं या इन्फेक्शन स्टेट में है, तो हमेशा फेस मास्क का यूज़ करना चाहिए, या आई प्रोटेक्टर्स का यूज़ करना चाहिए, या फेस शील्ड का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति में ना फैलाएं और हम भी इन्फेक्शन से बचे हुए रहें। व्यक्ति को कभी भी हर कहीं थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि
हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीशन होगा, जैसे कफ है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर वो कोई व्यक्ति कहीं थूकता है तो हवा के द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित भी हो जाते हैं। और अगर उस एक्सक्रीशन के ऊपर अगर किसी का पैर पड़ जाए, कोई वस्तु गिर जाए, कुछ भी, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्ट उस पर्सन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। हमेशा जब हम कहीं बाहर जा कर के आते हैं, वहाँ से आने के बाद अपने हाथों पैरों को धोना चाहिए और अपने कपड़ों को निकाल करके हमें साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए। जब हम घर में भी रहते हैं तब भी हमेशा हमें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि हम हमेशा डेली अपने कपड़ों को चेंज करें और डेली अपने कपड़ों को वॉश करें। और जब कोई व्यक्ति बीमार हो या इन्फेक्शन स्टेट में हो तो उसे हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि वो क्लीन क्लोथ्स वेयर करें। हमारे आसपास का जो वातावरण है ये हमेशा स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। जैसे कि कई लोगों के घरों के बाहर कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है, कहीं पर डस्टबिन्स रहते हैं, या कहीं नालियों में गंदगी रखी हुई है, या सड़कों पर गंदगी बिखरी है, लोगों ने कूड़ा जो है बाहर ही डाल दिया, या हमने हमारे घर के अंदर भी सफाई नहीं करी। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये इन्फेक्शन को बुलावा देती है। इसलिए हमेशा हमें कचरे को डस्टबिन में डालना चाहिए और ढक्कन वाले डस्टबिन को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा नालियों की बराबर सफाई करवाते रहना चाहिए और इनके अंदर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही साथ कहीं भी किसी भी जगह के अंदर पानी भरा हुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे पानी भरा हुआ रहता है उसमें मक्खी और मच्छर अपने लार्वा पैदा कर देते हैं। तो ऐसे खुले पानी के स्रोतों के ऊपर भी कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं या जिस रूम में रहते हैं या जिस प्लेस पर रहते हैं, हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा हो, फ्रेश एयर आती हो और जो यूज्ड एयर हो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसके लिए उचित स्थान हो। अगर वेंटिलेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तो हमारा जो रूम होगा, जो हमारा घर होगा, वहाँ पे CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर किसी जगह पे प्रॉपर एयर नहीं आती है या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, सनलाइट नहीं आती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से ऐसी जगहों पर हो जाती है। अगला है बिफोर इंटरकोर्स हमेशा इस चीज़ को इंश्योर करें कि किसी भी प्रोटेक्शन के साथ में ये काम किया जाए, क्योंकि ये जैसे कि STD रोग्स को फैलाने में या इन्फेक्शंस को फैलाने का सीधा और प्रमुख कारण है। इसलिए हमेशा प्रिकॉशंस का यूज़ करने के साथ ही इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। हमेशा हमें ट्रैवल करें तो सोच समझ करके करना चाहिए कि अगर कोई पर्सन बीमार है या उसे इन्फेक्शन है तो उसे कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं तो एक गैदरिंग में या एक कोहोर्ट में होते हैं, अर्थात किसी भी ग्रुप में होते हैं, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन्फेक्शन स्टेट में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और अगर हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है तो उसके पहले हम कोई प्रिकॉशंस लें, दवाई लेकर के अपने आप को ठीक करें या वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद ही हमें यात्रा करनी चाहिए। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।